सत्संग। सत्संग शब्द सत और संग के मेल से बना है। सत का अर्थ है अमर अविनाशी और संग का अर्थ है संगति या मिलाप। जो अमर अविनाशी है उसी की संगति को सत्संग कहा जाता है। इस माया रूपी संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान तथा मिथ्या है। केवल प्रभु ही अमर अविनाशी है। संत सतगुरु निराकार तथा अविनाशी प्रभु का साकार रूप होते हैं, इसलिए उनकी संगति को बाहरी सत्संग कहते हैं। प्रभु का शब्द यानी नाम प्रभु का रूप है, इसलिए सुरत के शब्द के साथ मिलाप को आंतरिक सत्संग कहा गया है। सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की युक्ति सतगुरु समझाते हैं, इसलिए आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के सत्संगों का आधार सतगुरु हैं। सत्संग परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करने की पाठशाला है। सत्संग में जाकर ही जीव को अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलता है और उद्देश्य प्राप्त करने के सही मार्ग का भी ज्ञान हो जाता है। सत्संग की महिमा। तुलसी साहब ने अपनी वाणी में सत्संग की अपार महिमा की है। आप फरमाते हैं, तुलसी सत्संगति बलिहारी, बरनौ सत सत बारंबारी। सत्संग सरन चरण गति पावे, अगम निगम गम निरखे लखावे। बिन सत्संग चीन नहीं पावे, सत्संग सत सूरती दर्शावे। सत्संग सत्संग अंतर भाई, कही सत्संग अनेकन राही। सत्संग सत्संग सब गोहराया, सत्संग का कोई अंत न पाया। सत्संग कहे कहे सभी बताया, सत्संग आदि खोज नहीं पाया। सत्संग महिमा अस अस गावा, करे घड़ी एक मुक्ति को पावा। घड़ी एक में मुक्ति होई जावे, सत्संग महिमा अस अस गावे। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं संतों के सत्संग पर बलिहारी जाता हूं, जिसमें परम सत्य का बार बार वर्णन किया जाता है। सत्संग में ही संतों की शरण में जाने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग के बिना परम सत्य की पहचान नहीं हो पाती, भले ही आप ग्रंथ शास्त्रों का कितना ही पाठ विचार क्यों न कर लें। सत्संग में ही अंतर में सत्य का संग करने की राह बताई जाती है। लोग सत्संग की महिमा तो करते हैं, परंतु उनको सच्चे अनादि सत्संग के रहस्य का ज्ञान नहीं है। सच्चे सत्संग की महिमा अपरंपार है। सच्चा सत्संग एक घड़ी या पल के लिए भी मिल जाए तो उससे जीव का उद्धार हो जाता है और उसे प्रभु के परम धाम का बोध हो जाता है। तुलसी साहब कहते हैं, सुनो सत्संग का रंग कहो, सो उतंग अमोल जो मोल न आवे। कहें सब ही सब संत पुकारे, बिन सत्संग नहीं कछु पावे। संत मिलै सतपंथ चलै, सो कुपंथ कलह सब दूरी बहावे। ज्ञान विवेक बैराग लखै, मन मान मनी विधि सारी नसावे। संत मता कछु और लखै, सो पकै गुरु मार्ग में स्तुति लावे। तुलसी तत तोल विचार कहे, सो अमोल पिया घर सहज समावे। तुलसी साहब बड़े प्रेम से सत्संग की महिमा का गुणगान करते हुए कह रहे हैं, मेरे प्यारे ध्यान से सुन, मैं सत्संग की महिमा का वर्णन करता हूं। सत्संग अनुपम तथा अनमोल है। सब संत दृढ़तापूर्वक समझाते हैं कि सत्संग के बिना परमार्थ में कोई भी उपलब्धि नहीं हो सकती। जो व्यक्ति संतों की संगति द्वारा सही मार्ग पर चलना शुरू कर देता है, वह गलत रास्ते पर चलने के फलस्वरूप मिलने वाले सारे दुखों से बच जाता है। सत्संग में मनमत का नाश हो जाता है और जीव के अंदर सच्चा वैराग्य, विवेक और सच्चा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। वह संत मत का रहस्य जान लेता है और अपनी सुरत को सतगुरु द्वारा बताए मार्ग से जोड़ देता है। ऐसा भाग्यशाली जीव सहज रूप से ही
प्रभु प्रियतम के परम धाम का निवासी बन जाता है। तुलसी साहब एक पौराणिक उदाहरण द्वारा सत्संग की महिमा को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न करते हैं। सत्संग सत्संग सब गुहरावे, सत्संग का कोई अंत न पावे। विश्वामित्र वशिष्ठ प्रसंगा, तप सत्संग कहे दो अंगा। 60,000 बरस तप कीन्हा, उभय घड़ी सत्संग तिन दीन्हा। दोई घड़ी सत्संगति आगे, तुली तपस्या तुले न लागे। शास्त्रों में एक कथा है कि एक बार महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ में विवाद हो गया। ऋषि विश्वामित्र महान तपस्वी थे, इसलिए उन्होंने तप को ही महान और श्रेष्ठ कहा। दूसरी ओर ऋषि वशिष्ठ ने पूर्ण पुरुष के सत्संग को हर प्रकार की करनी से श्रेष्ठ कहा। अपनी समस्या के समाधान के लिए दोनों शेषनाग के पास गए। शेषनाग ने कहा कि मेरे सिर पर संपूर्ण पृथ्वी का भार है, पहले आप पल भर के लिए यह भार उठा लो, तभी मैं आपकी समस्या की ओर ध्यान दे पाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र ने अपने 60,000 वर्ष के तप की पूरी शक्ति लगा दी, परंतु फिर भी उस तप के बल पर धरती को सहारा न दे सके। जब महर्षि वशिष्ठ ने 2 पल के सत्संग की शक्ति लगाई तो धरती टिक गई। शेषनाग ने कहा, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तुलसी साहब ने सत्संग की महिमा करते हुए अपने अनुभव का भी वर्णन किया है। मैं किंकर संतन कर दासा, घट घट देखा तत्त निवासा। ताकि गति ग्रंथन में गाई, बूझे जिन सत्संगति पाई। आप नम्रतापूर्वक कहते हैं कि मैं तो तुच्छ, निकृष्ट और निर्बल जीव था। संतों ने अपनी कृपा से मुझे अपना दास बना लिया। उनकी संगति और दया द्वारा मुझे सबके हृदय में प्रभु का प्रकाश दिखाई देने लगा। मैंने संतों की शरण द्वारा जो भी आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए हैं, उनका वर्णन अपने ग्रंथों में कर दिया है। इस रहस्य को केवल संतों की संगति करने वाले भाग्यशाली जीव ही समझ पाएंगे। आप कहते हैं कि अनेक लोग वेदों, पुराणों और भागवत की कथा वार्ता को ही सत्संग समझते हैं। आप इस बारे में फरमाते हैं, करते करते जन्म से राना, सत्संग सुपने मुक्ति न जाना। आप आगे फरमाते हैं, बीत जन्म सत्संग करत, और सरौन एको काज। पलक माही सत्संग मिले, सरै जीव को काज। आप जी और आगे समझाते हैं, और सत्संगति झूठ सब, पची पची मरे लबार। संत मुकर स्तुति राह बिन, भरमत फिरे गंवार। लोग सारा जीवन मनमर्जी का सत्संग करते रहते हैं, परंतु उस सत्संग की खोज नहीं करते जिसमें पहुंचकर जीव पल भर में मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। वे सारा जीवन इसी प्रकार व्यर्थ गंवा देते हैं। पूर्ण संतों की संगति के अलावा अन्य सब प्रयत्न झूठे हैं। संतों के सत्संग में सच्चा आंतरिक मार्ग न मिलने के कारण जीव सदा अज्ञानता के अंधेरे में ठोकरे खाता रहता है। आप जी फरमाते हैं, हृदय उन सत्संग न कीना, अंदर चुबक नाही रस पीना। ज्यों पानी पाहन पर डारा, ऊपर गील सूख वो ही बारा। अंदर हुआ गील नहीं भाई, कहो सूखे नहीं कहा कराई। ज्यों मिसरी पानी में डाली, मिसरी घुल पानी रस चाली। पानी मिसरी इक रंग राता, जल मीठा मिसरी के साथा। घुली मिठाई जल के माही, सो सरबत मीठा भया भाई। तुलसी साहब ने दोहा फरमाया है, जल मिसरी कोई ना काहे, सरबत नाम कहाय। यों घुल के सत्संग करे, काहे भरम समाए। इस अज्ञानता का खुलासा करते हुए तुलसी साहब कहते हैं, जो व्यक्ति सत्संग में आने के बावजूद अपने मान, अहंकार, हौमे का त्याग नहीं करता, रूहानी अभ्यास द्वारा अपने अंतर में शब्द का रसपान नहीं करता,
उसकी हालत पानी में पड़े पत्थर के समान होती है, जो बाहर से तो गीला हो जाता है परंतु अंदर से सूखा ही रहता है। होना तो यह चाहिए कि जिस प्रकार मिश्री या चीनी पानी में घुलकर शरबत बन जाती है, जीव भी उसी प्रकार सत्संग में आकर अहम भाव को छोड़कर शब्द के साथ एक रूप होकर मन के सारे भ्रम मिटा दे। संतों की संगति का प्रभाव, चाहे कोई विद्वान हो या अनपढ़, चाहे किसी ने अनेक धर्म ग्रंथों का पाठ विचार किया या सुना हो, या फिर किसी धर्म ग्रंथ का नाम भी न सुना हो, जो कोई मन के सारे संशय छोड़कर प्रेम और विश्वास के साथ संतों की संगति में जाता है, उसे अपार लाभ प्राप्त होता है। अन्य संतों की तरह तुलसी साहिब ने भी परमात्मा के मिलाप का प्रमुख आधार संतों की संगति को ही माना है। आप जी समझाते हैं, सात स्वर्ग अपवर्ग की महिमा तुलय न ताहे, अस सतसंग बखानिया पल में मुक्ति सहाय, करत करत जन्मै गयो नित नित सतसंग साथ, वो सतसंगति कौन है मुक्ति जो आवे हाथ, वो सतसंगति और है तुलसी अगम निहार, संत सुरति सतलोक में मुक्ति तहां पनिहार, वो सतसंगति संत पै जगति भेष नहीं भेद, यह अभेद सतसंग को मुक्ति चरण पद लेत। आप कहते हैं कि संतों की सुरत हमेशा सतलोक में रहती है, उनकी संगति ही वह सच्चा सत्संग है। यहां उनका अभिप्राय आंतरिक संगति और आंतरिक सत्संग से है, जिसके द्वारा भवसागर को पार करके प्रभु के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस सच्चे सत्संग से ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जहां मुक्ति दासी की तरह जीव के चरणों में रहती है। तुलसी साहब ने सत्संग को ही विवेक जागृत होने का एकमात्र साधन बताया है। आप जी फरमाते हैं, सत्संग में भेद अभेद मिलय, स्तुति सैल दुर्बीन को मांजा करे, मन की मत झार निहार लखै, सो पकै स्तुति घाट पे आन धरै, पश्चिम बास की आस तकै, नित नेम श्रुति सत चाह करे, यही विधि डोर लगी निसबास, पिया पद खेल को माल भरै, तुलसी निज सूझ कै बूझ परी, जिनको पति प्यार से कार सरै। सत्संग में पहुंचकर सही और गलत, सार और असार, करने योग्य और न करने योग्य का अंतर समझ में आ जाता है। सत्संग द्वारा आंतरिक यात्रा में साथ देने वाली सुरत रूपी दूरबीन पर जमी धूल हटने लगती है, मन और आत्मा निर्मल होने लगते हैं और जीव की अंतर्मुखी अभ्यास में रुचि जागृत हो जाती है। जो साधक सत्संग से लाभ उठाकर मनमत को समाप्त कर देता है, उसकी सुरत अंदर अपना ठिकाना बना लेती है। उसके मन में आंतरिक मंडलों में निवास करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और उसकी सुरत प्रतिदिन अंदर उड़ान भरने के लिए उत्सुक रहती है। ऐसे साधक की सुरत की डोर दिन रात अंदर शब्द के साथ जुड़ी रहती है और उसके हृदय में यह प्रबल इच्छा पैदा हो जाती है कि वह ऐसा माल असबाब, भाव, प्रभु की भक्ति, शब्द का सार पदार्थ इकट्ठा कर ले जो उसे प्रभु प्रियतम के देश जाने में सहायता करे और जिसकी उस प्रियतम के देश में कद्र है। तुलसी साहब फरमाते हैं कि मुझे निजी अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि जिस जीवात्मा रूपी स्त्री के हृदय में प्रभु प्रियतम का प्यार है, वही प्रियतम के देश जाने की हकदार है। संतों की संगति से ही प्रभु प्रेम जागृत होता है। संतों की शरण में आकर ही मन और आत्मा में निर्मलता आती है, वरना हौमे का नाश करना संभव नहीं। तुलसी साहब इस विषय के बारे में समझाते हैं, जब सत्संगत को मन चावे, तब कहूं पकड़े हाथ में आवे, संत समीप चरण चित वारो, तब कछु सूझे पद के पारो।
सुरति निरति निकर कर बूझै, लख सतनाद सुरति जब जूझै। आप जी आगे फरमाते हैं, मन भंवरा सत्संग जब पावे, हृदय विषय बास जब जावे। ज्यों हलवाई करे जलेबी, अंदर खैंच पिए रस गैबी। अस संगति रस पिए अघाई, जब यह मन की दुर्मति जाई। संगति में सुनी देई न काना, जासे नर्तन में भर माना। संगति करे रीत नहीं जाना, कस कस छूटे मन अभिमाना। सौभाग्य से अगर मन में पूर्ण संतों के सत्संग की आकांक्षा उत्पन्न हो जाए तो जिद्दी मन की हालत में सुधार होना शुरू हो जाता है। प्रेम और विश्वास से संतों के सत्संग में जाने से विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों का मोह कम होना शुरू हो जाता है। तुलसी साहब दृष्टांत दे रहे हैं कि जिस प्रकार हलवाई जलेबी बनाकर मीठी चाशनी में डुबो देता है तो उसमें मिठास भर जाती है, उसी प्रकार सत्संग के फल स्वरूप जीव का अंतर शब्द के दिव्य रस से भर जाता है। जैसे जैसे जीव प्रेम पूर्वक सत्संगति का अमृत पीता है, इसकी दुर्मति दूर होनी शुरू हो जाती है। सतगुरु की संगति द्वारा शब्द की ध्वनि को सुनने वाली शक्ति सुरत और शब्द के प्रकाश को देखने वाली शक्ति निरत दोनों जागृत हो जाती हैं और जीव को धुरधाम पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जो जीव सत्संग में दिए जाने वाले उपदेशानुसार अपना जीवन नहीं ढालता, वह पहले की तरह विषय विकारों में लिप्त रहता है और आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। दरअसल परमार्थ की पहली और अंतिम पाठशाला पूर्ण संतों का सत्संग ही है। परमार्थ के ज्ञान का आरंभ भी सत्संग से होता है और उस ज्ञान की पूर्ण रूप से प्राप्ति भी सत्संग द्वारा ही होती है।